शहर के एक लैविश एरिया में गिल विला के बाहर शौर्य अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। पिछले 6 घंटों से शौर्य उसी पोजीशन में था। अब तो उसके पैरों में सेंसेशन भी नहीं हो रहा था। उसने इरिटेट होते हुए अपने आप से ही कहा, पता नहीं पापा, इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं? क्या वो दादाजी को जल्दी नहीं मना सकते? विला का दरवाजा खुला और नीरज गिल एक कामयाबी भरी मुस्कान के साथ बाहर आए। शौर्य खड़ा हो गया। अपने पापा से सवाल करते हुए कहा, क्या दादाजी ने मुझे माफ कर दिया है? नीरज गिल ने हां में सर हिलाते हुए कहा, हां, लेकिन मैं तुमसे अभी भी गुस्सा हूं। अपने पापा की बात सुनकर शौर्य ने कहा, आई एम सॉरी पापा, मुझे सुबह यश मेहरा के ऑफिस में इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं ख्याल रखूंगा कि अगली बार ऐसा ना हो। शौर्य ने बहुत ही ईमानदारी से माफी मांगी, मगर नीरज गिल ने आगे जो कहा उसे सुनने के बाद शौर्य हैरान रह गया। सुबह तुम्हारा गुस्सा सही था। हमें किसी की भी बदतमीजी कभी भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। सच कहूं तो तुम्हारे इंपल्सिव रिएक्शन से मैं इंप्रेस्ड हो गया था। शौर्य ने यह सुनने के बाद अपने पापा से पूछा, अगर ये बात नहीं है तो आप मुझसे नाराज क्यों हैं? तुम्हें अपने दादाजी की लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए था। जब पापा ने कहा कि वो शनाया को इंजीनियर टीम वापस करना चाहते थे तो तुम्हें उनके अगेंस्ट नहीं जाना था। वो हमारे फैमिली के हेड हैं और तुमसे बहुत प्यार भी करते हैं। तुम्हें भी उनकी और उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शौर्य को रियलाइज हुआ कि उसके पापा सही कह रहे हैं, मगर फिर भी वो बोला, पापा मैं समझ रहा हूं, लेकिन मुझे किसी भी हालत में यह प्रोजेक्ट चाहिए। शौर्य, उसकी चिंता तुम मत करो। बस एक बात ध्यान रखना, कल सुबह तुम्हारे दादाजी मनाली जा रहे हैं। उनके निकलने से पहले हमें उनसे मिलने जाना है। शौर्य अपने पापा की कही बात के पीछे का मतलब समझ गया। दूसरी तरफ आहान और शनाया के घर में आहान ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने शनाया खड़ी थी। क्योंकि रात के सोने का वक्त था तो शनाया ने एक नॉर्मल सी नाइटी पहनी हुई थी। पिंक कलर की बनी उस सिल्क की नाइटी से शनाया की कर्वी बॉडी कोई भी आसानी से देख सकता था। बिखरे बाल, नाइटी से छिपने के नाकाम खूबसूरत पैर और आंखों में कुछ हलचल देखकर आहान ने मुश्किल से खुद को शांत किया और बोला, आप यहां? आपको कुछ चाहिए क्या? आहान ने किए इस सवाल को सुनते ही शनाया की बोलती बंद हो गई। जवाब देने के बजाय वो इधर उधर देखने लगी। आहान से नजरें चुराने की नाकाम कोशिश करते हुए शनाया ने मन ही मन में कहा, मैं यहां मुंह उठाकर तो आ गई हूं, लेकिन अब क्या बहाना बनाऊं? हाँ, वो कह देती हूं। शनाया ने कुछ सोचा और आहान से बोली, मेरे कमरे का लाइट नहीं चल रहा। शनाया की बात सुनी तो आहान ने जवाब में तुरंत कहा, मैं अभी ठीक कर देता हूं। अपनी ये बात कहते हुए आहान दरवाजे से बाहर जा ही रहा था कि शनाया ने उसे रोक लिया। रुको, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज शनाया को क्या हो गया था? वो इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? आहान ये सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसकी कंफ्यूजन देखना शनाया के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, मतलब मैं आज यहीं सो जाती हूं। आहान ने यह बात सुनी तो बहुत ही नॉर्मल रिएक्ट करते हुए बोला, ठीक है, आप यहां मेरे रूम में सो जाइए, मैं आपके कमरे में चला जाता हूं। आहान का जवाब जानकर शनाया दंग रह गई। क्या इसे मेरी बात के पीछे का मतलब समझ में नहीं आ रहा है? शनाया ने दिल ही दिल में सवाल किया। जब वो ये सोचने में बिजी थी, आहान अंदर गया और अपना ब्लैंकेट लेकर आ गया। वो बाहर जा ही रहा था कि शनाया ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर आहान को रुकने का इशारा किया। हम साथ में नहीं सो सकते क्या? शनाया ने यह सवाल पूछा तो था, मगर आहान सुन नहीं पाया क्योंकि शनाया इतनी नर्वस थी कि उसका सवाल इस तरह सुनाई दिया मानो कोई मक्खी भिनभिना रही हो। आहान ने सवालिया अंदाज में अपने अजीब वाइफ की तरफ देखा, मगर शनाया इतनी ब्रेव नहीं थी कि अपना सवाल वापस दोहरा पाती। इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, रहने दो। यह सुनकर आहान ने शनाया से मुस्कुराते हुए कहा,
आप बिना वजह परेशान हो रही हैं। शनाया, एक बल्ब ठीक करने में भला क्या तकलीफ होगी? मैं बल्ब रिपेयर भी कर दूंगा और आपके रूम की काउच पर सो भी जाऊंगा। आप यहां आराम से सो जाइए। ये सुनने के बाद अब शनाया का सब्र खत्म हो गया और आहान को समझाने का जज्बा भी। एक बार फिर से शनाया ने कमरे से बाहर जा रहे आहान को रोका और उससे बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, रहने दो। आज शनाया के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। आहान ने कंफ्यूजन में उसे देखकर सवाल किया, क्या बल्ब रिपेयर नहीं करना है? शनाया ने होपलेस अंदाज में आहान को नजरअंदाज किया और अपने कमरे में वापस जाते हुए बोली, रात को लाइट की क्या जरूरत है भला, तुम सो जाओ। आहान का जवाब सुने बिना शनाया ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और दोनों हाथों में अपना मुंह छिपाते हुए जाकर बेड पर लेट गई। अपने रूम के दरवाजे पर खड़ा आहान कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर अंदर जाकर सो गया। दिन भर काम करने की वजह से वो इतना थक गया था कि लौटते ही वो गहरी नींद में सो गया। मगर सामने वाले कमरे में कुछ अलग ही हालात थे। बार बार करवटें बदलने के बाद भी नींद शनाया की आंखों से कोसों दूर थी। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ हूं। क्या जरूरत थी उस आहान के रूम में जाने की? वैसे तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, मगर आज ही उसे भोला बनना था। मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि चैन से सो भी नहीं पा रही हूं। शनाया ने अपने आप से ही कहा। पूरी रात को खुद इस तरह डांट लगाने के बाद शनाया को पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। जब बड़ी मुश्किल से उसे थोड़ा सोने का मन किया तो उसका अलार्म बजने लगा। ऑफिस जाने के लिए तैयार होने के बाद शनाया अपने डार्क सर्कल्स लिए कमरे से बाहर आई। आहान डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए फ्रूट्स काट रहा था। शनाया को देखते ही उसने कहा, गुड मॉर्निंग शनाया, क्या आप पराठे खाना चाहेंगी? मैं अभी बना देता हूं। शनाया उबासी लेते हुए अपने कमरे से बाहर निकली थी, मगर जैसे ही उसने आहान को देखा शनाया का मुंह बन गया और वो अपने हमेशा वाले बॉसी अंदाज में बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। शनाया ने ये बातें थोड़ी अलग तरह से कही थी तो आहान ने उससे सवाल करते हुए मुस्कुरा कर कहा, क्या आप मुझसे अभी भी गुस्सा हैं? आहान के इस सवाल से शनाया और भी ज्यादा वियर्ड बिहेव करने लगी और बोली, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होने लगी भला? अब जल्दी चलो, मुझे लेट नहीं होना है। और हां, तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर आहान ने अब हार मान ली और शनाया को मनाने की कोशिश करते हुए बोला, ठीक है, मेरी गलती है, आपसे मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा। आप नाराज मत होइए, हम 2 मिनट में निकलते हैं। शनाया ने घर से निकलने की जल्दी की तो आहान ने भी देरी नहीं की। इन्हें क्या हो गया है? इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? ओह, मे बी ये महीने का वो वक्त होगा जब शनाया को ऐसे मूड स्विंग्स होते रहते हैं। मुझे उनका ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, आहान ने मन ही मन में कहा और किचन में से कुछ लेकर आया और शनाया के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। अपनी नई बाइक पर शनाया को ऑफिस छोड़ने के बाद आहान वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसने और शनाया ने एक आवाज सुनी, अरे आहान, आज तुम वो फरारी की स्पोर्ट्स कार में क्यों नहीं आए? मुझे तो लगा था अब से शनाया उसी कार से ऑफिस आया करेगी। ये नफरत भरी आवाज किसी और की नहीं, शगुन गिल की थी। उसने अपनी बात इस अंदाज में कही थी मानो वो सामने से शनाया और आहान को इंसल्ट करना चाहती थी। शगुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अब आहान के पास महंगी कार को रेंट पर लेने के लिए पैसे ही नहीं हैं? ये कहते हुए शगुन खुद ही जोर जोर से हंसने लगी। भले ही उसके पति गौरव बर्मन ने उसे वार्न किया था कि शनाया और आहान को ऑफेंड ना करे, मगर शगुन कहां किसी की सुनती थी। आहान ने हमेशा की तरह इस ताने को भी सुनकर अनसुना कर दिया। वो कार अभी भी आहान के रोजवुड स्प्रिंग वाले बंगलों के पार्किंग में खड़ी थी, मगर वो इस बारे में किसी को भी वजाहत देना जरूरी नहीं समझता था। मगर शनाया, वो अपने दिल की शुरुआत ये बातें सुनकर नहीं करना चाहती थी। उसने शगुन को बहुत ही नॉर्मल अंदाज में कहा, शगुन, क्या अब तुम्हारे गाल में दर्द कम हो गया है?
मुझे याद है उस दिन मैंने तुम्हें बहुत कसकर थप्पड़ लगाई थी। शनाया के इस सवाल के साथ शगुन की हंसी बंद हो गई और उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। शनाया ने डायरेक्टली शगुन की दुखती नस को पकड़ लिया था और इतना ही नहीं, शगुन को उस दिन का नजारा एक बार फिर से याद आ गया था। शगुन बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगी, मगर एक बार फिर से उसे कुछ याद आया और शगुन ने शनाया से कहा, तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाली डील की वजह से हवा में इतनी ऊंची उड़ रही हो ना? क्या तुम्हें पता नहीं है कि दादाजी ने तुम्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया है? शगुन की कही ये बात सुनकर शनाया दंग रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो शनाया ने यह डील जीतकर आनंद गिल को खुश किया था और आज एकदम से उसे एक प्रोजेक्ट से निकाल दिया था। आहान ने जब यह सुना तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मैंने इस बात की उम्मीद पहले ही कर ली थी। शनाया के दादाजी को मनाने के लिए शौर्य और नीरज गिल किसी भी हद तक जा सकते हैं, आहान ने मन ही मन में कहा। शनाया के दिल में चल रही हलचल उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। बेवकूफ, तुम कुछ ज्यादा ही सपने देखती हो शनाया, ग्रो अपना। शगुन ने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा। इस सब का क्या मतलब है? दादाजी कहां हैं? मुझे उनसे अभी बात करनी है, अभी। शनाया ने इंपल्सिव होते हुए कहा। वो तो मनाली गए हैं, कह रहे थे कि अब उन्हें आराम करने की जरूरत है। शनाया की यह सवाल का जवाब शगुन ने नहीं, शौर्य ने दिया था। शनाया ने पीछे मुड़कर देखा तो शौर्य बहुत ही अकड़ के साथ खड़ा था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और हां, जाने से पहले दादाजी ने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाला प्रोजेक्ट मुझे दे दिया है। अब तुम्हें भी घर जाकर आराम करना चाहिए। यह सुनकर शनाया गुस्सा हो गई। उसने शौर्य से सवाल करते हुए कहा, दादाजी ने किस बुनियाद पर तुम्हें प्रोजेक्ट दे दिया? शनाया की ये बात सुनकर शौर्य एक चिढ़ाने के अंदाज से हंसने लगा। किस बुनियाद पर? अच्छा सवाल है। अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं शनाया। मैं शौर्य गिल खानदान का वारिस हूं, इकलौता वारिस। आगे जाकर ये बिजनेस, ये खानदान, सब कुछ मेरे इशारे पर चलने वाला है। इसी बुनियाद पर मुझे यह प्रोजेक्ट मिला है। क्या ये रीजन सुनकर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो? इस पॉइंट पर शौर्य को अपने आप पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। शनाया इस सब के बाद अपना कुछ कर सकती थी और ना ही कुछ करना चाहती थी। वो खामोश होकर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगी। आहान गिल खानदान को अच्छे से जानता था। शौर्य बस कुछ मीठी बातों से आनंद गिल को खुश कर सकता था और उनका कोई भी डिसीजन बदल सकता था। इसीलिए आहान को कोई हैरानी नहीं हुई थी। कुछ लोग बहुत घमंडी होते हैं, अपने अलावा उन्हें और कोई दिखाई ही नहीं देता। उन्हें लगता है कि यश मेहरा जैसे बिग शॉट लोगों के साथ सोने के बाद उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन किसी 5 स्टार होटल के बिस्तर में और असल दुनिया में बहुत फर्क होता है। शगुन ने बीच में ही मुंह मारते हुए शनाया पर इनडायरेक्टली तंज कस दिया। जैसे ही शौर्य ने यह बात सुनी, वो टेढ़ी स्माइल के साथ मुस्कुराने लगा। अपनी बात पूरी करने के बाद शगुन को एहसास हुआ कि अभी आहान भी वहां खड़ा था और उसके शैतानी दिमाग में एक नई साजिश तैयार हो गई। उसने सोचा कि अब जब शनाया का ये निकम्मा पति भी यहां मौजूद था तो क्यों ना उसे भी इस सब में घसीट लिया जाए। आफ्टर ऑल शगुन को आहान से भी तो अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। इसलिए शगुन ने आहान की तरफ देखकर उससे पूछा, आहान, क्या तुम नहीं जानते कल तुम्हारी खूबसूरत बीवी ने यश मेहरा के साथ स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में किस तरह की डील फाइनल की है? ये सुनने के बाद क्या होगा आहान का रिएक्शन? क्या आहान और शनाया में गलतफहमियां पैदा होने वाली हैं? शनाया कैसे आहान को अपनी मासूमियत का सबूत देगी? जानने के लिए सुनते रहिए